अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर हम किसी करंट कैरियंग कॉइल को कह देते हैं। जब किसी भी करंट कैरियंग कॉइल से करंट गुजरता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंडक्टर वो एनर्जी को स्टोर करता है, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से एक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इसी तरीके से इंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एक एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है। तो ये हमारे पास कोई एक इंडक्टर है, हम इसको करंट कैरियंग कॉइल भी कह देते हैं, हम इसको सोलेनॉइड भी कह देते हैं और हम इसको इंडक्टर भी कह देते हैं। हमें कहते हैं कि स्टार्ट में यहाँ पे हमने की को ओपन कर दिया। जब की को ओपन करते हैं तो इनिशियली हमारे पास करंट किसके बराबर होता है? 0। हमें जो ही इस की को क्लोज करते हैं करंट इसका 0 से इंक्रीज़ करके कहाँ पे पहुँचेगा? I। जब ये करंट I इसमें से फ्लो करेगा, करंट की वजह से इसके गिर्द इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ और साउथ, ये लाइंस हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की उसके फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स की वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा क्या करती है, वो उसको अपोज करती है फ्लो ऑफ चार्जेस को। तो बैटरी को करंट को एक स्मूथ करंट को फ्लो करवाने के लिए हमेशा बैटरी को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है और वो वर्क एज आ एनर्जी उस इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो अगर हम देखें कि इसमें जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इसमें अपोजिंग ईएमएफ है, हमारे पास क्या है? एज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से जो वर्क आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यू। यानी उस अपोजिंग ईएमएफ के मुखालिफ में बैटरी वर्क करती है, चार्जेस को मूव करवाती है और उसकी वजह से जो बैटरी वर्क करती है वो वर्क एज आ एनर्जी उस इंडक्टर में स्टोर हो जाता है। हम देखें कि हमारे पास एज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू इंडक्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। इसको उठा के यहाँ पे पुट करें, जो वर्क है, वर्क की जगह मैं लिख देता हूँ एनर्जी। वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन केस इन एन इंडक्टर। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यू। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। आप इसको इक्वेशन 1 कह दें। ये हमारे पास इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है, इसी इंडक्टर की इंडक्टेंस है। ये चेंज इन करंट है, जब करंट उसका 0 से इंक्रीज़ होकर आई होता है कि उसमें चेंज इन करंट कितना है। और ये हमारे पास एवरेज करंट है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अगर मैं चेंज इन करंट को लिखूं, चेंज इन करंट इज इक्वल टू फाइनल करंट आई माइनस इनिशियल करंट 0, चेंज इन करंट इज इक्वल टू आई। इसको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हम एवरेज करंट में देखें, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू एवरेज करंट, और एवरेज करंट किसके इक्वल है? इनिशियल करंट प्लस फाइनल करंट डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू आई बाई 2। इसको उठा के हम यहाँ पे पुट करें तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? देन इक्वेशन 1 दैट विल बिकम इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन करंट मल्टीप्लाइड बाई एवरेज करंट। एवरेज करंट आई बाई 2 आ जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर दैट इज इक्वल टू 1/2 Li²। ये हमारे पास एक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है। और एनर्जी स्टोर्ड किस पे डिपेंड करती है? एक इंडक्टर की इंडक्टेंस पे डिपेंड करती है और दूसरा उसमें से करंट के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही फार्मूला है जो हम किस में? कैपेसिटर में स्टडी करते हैं। इन केस ऑफ कैपेसिटर हम क्या लिखते हैं?
अगर कैपेसिटर का फार्मूला देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम इसमें मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं, कैपेसिटर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं, और उसका फार्मूला क्या था 1/2 CV²। C कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है और V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स था। यहाँ पे L इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है, जो कॉइल के अपनी डायमेंशंस के ऊपर, कॉइल के कोर ऑफ द मटेरियल के ऊपर वो डिपेंड करती है। और दूसरा उसमें से करंट कितना फ्लो करता है, जितना करंट ज़्यादा होगा उतना उस कॉइल के अंदर जो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होगी वो ज़्यादा होगी। अब जो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है इसमें देखें किस पे डिपेंड करती है एनर्जी, वो I² पे डिपेंड करती है। अगर मैं MCQ में लिख देता हूँ, हम करंट को 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर देते हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेगी। अगर हम इसमें देखें कि इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखें, क्योंकि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं तो फिर हम उसका जो फार्मूला है वो भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की शक्ल में लिखते हैं। अगर फ्लक्स डेंसिटी की शक्ल में लिखें तो हम इसी फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक सोलेनॉइड की तरह जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल दैट इज़ इक्वल टू μ0 Ni। यहाँ से I किसके इक्वल आएगा, B डिवाइडेड बाई μ0 इंटू N। आप इसको इक्वेशन 2 कह दें, आप इसको कह दें ये आपके पास कोई इक्वेशन 3 है। उस 3 से I की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। अगर मैं इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल लिखूँ, हम ये जानते हैं कि एज N phi इज इक्वल टू Li, ये सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला है। एक सिंगल कॉइल में जो इंडक्टेंस है उसका फार्मूला किसके बराबर आएगा, N phi डिवाइडेड बाई I। किसी कॉइल से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह हम क्या लगा देते हैं, BA डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये I। अब B जो है इंडक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड है, B की जगह क्या आ जाएगा, μ0 Ni, ये B डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, I के साथ I कैंसिल। तो इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड किसके इक्वल है, इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, ये उसका फार्मूला है। जो n है ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर मैं स्मॉल n को डिफाइन करूं, स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो यहाँ से हमारे पास जो स्मॉल n है, स्मॉल n को वहाँ से हम उठाते हैं, स्मॉल n किसके इक्वल आ जाएगा, बल्कि यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास कैपिटल N किसके इक्वल आएगा, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाई L। इस कैपिटल N को यहाँ पे पुट करें तो इंडक्टेंस किसके बराबर आएगी, NL मल्टीप्लाइड बाई μ0 Na। तो किसी कॉइल की जो इंडक्टेंस है उसका हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इससे रिलेटेड कभी μ0 N² AL, ये इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है। एग्जाम्पल के अंदर भी इसी का फार्मूला पुट करते हैं हम। अब इस इंडक्टेंस के फार्मूले में आप कंपैरिजन करके देखें कि जैसे किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, A ε0 εr डिवाइडेड बाई D। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द साइज ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। बिल्कुल उसी तरीके से इंडक्टेंस जो होती है वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करती है कि जो आदमी उस कॉइल को बनाता है उसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसने जो कोर ऑफ द मटेरियल है, कोर ऑफ द मटेरियल कौन सा है, कोर ये वाला रीजन है जो वायर है, वायर के दरमियान में, अगर वायर के दरमियान में कोई चीज़ नहीं है तो हम कहेंगे कोर ऑफ एयर है। अगर दरमियान में हम कोई एक आयरन का रॉड रख दें, आयरन के रॉड के ऊपर हम यूँ वायर को लपेट दें, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन की परमिएबिलिटी एयर की निस्बत ज़्यादा है। जब आयरन की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी
तो आयरन कोर की, जिसकी कोर ऑफ द आयरन होगी, उस इंडक्टर की इंडक्टेंस जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द इंडक्टर हैविंग द कोर ऑफ एयर। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। जितना वायर्स को करीब करीब करके लपेटेंगे उतना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा होंगे, उतना हमारे पास उसकी इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। और ये एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल है, इस इंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और जो स्मॉल एल है वो लेंथ ऑफ द इंडक्टर। जितनी इंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी इंडक्टेंस इंक्रीज करती जाएगी। अब उस इंडक्टेंस को, इसको मैं कह देता हूँ, ये हमारे पास कोई इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन 4 है। पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2 यहाँ पे पुट करें तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर दैट इज इक्वल टू 1/2, इंडक्टेंस की जगह L की जगह आएगा, ये मल्टीप्लाइड भी I है, I की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट N, इसका स्क्वायर। ये N का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, नीचे म्यू नॉट का स्क्वायर है, इधर म्यू नॉट है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या आ जाएगा, ऊपर B स्क्वायर 2, यहाँ पे एक म्यू नॉट बचेगा, 2 म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। अब ये हमारे पास एक और फार्मूला है कि एनर्जी स्टोर्ड किस पे डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। जितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर स्ट्रांग होगा उतनी उसकी एनर्जी स्टोर्ड ज़्यादा होगी। अगर हम इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड को 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर देंगे, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेगी। अगर हम इसको एनर्जी डेंसिटी की शक्ल में लिखें, एज एनर्जी डेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर है। तो ये हमारे पास एनर्जी कैपिटल U डिवाइडेड बाई ये इसके वॉल्यूम की टर्म इसके नीचे आ जाएगी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, उसको हम स्मॉल u से शो करते हैं, B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। तो ये हमारे पास उसकी एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है कि इंडक्टर में हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किसके इक्वल आ रही। तो हमारे पास कौन से इसके फाइनल फार्मूलाज आ रहे हैं। अगर हम एनर्जी को करंट की शक्ल में मालूम करना चाहें तो ये एक अच्छा MCQ भी बन सकता है कि एक इंडक्टर की इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी है, उसमें से 5 एम्पेयर करंट गुजरता है, बताएं एनर्जी स्टोर्ड कितनी है। यानी इसके मुताबिक आसानी से हम MCQs बना लेते हैं। यहाँ पे उसी एनर्जी के फार्मूले को हमने क्या लिखा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में लिखा है, तो ये फार्मूला है। अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को देखें तो हमारे पास ये फार्मूला है। तो ये हमारे पास जो इंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स को स्टडी करते हैं, तो इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं तो मैग्नेटिज्म के टॉपिक्स के अंदर इंडक्टर की काफ़ी अहमियत है। तो हमने इंडक्टर के बारे में एक सिंगल जो कॉइल होती है, करंट कैरियंग कॉइल को हम सोलेनॉइड भी कह देते हैं, करंट कैरियंग कॉइल को हम इंडक्टर भी कह देते हैं। तो हमने देखा है कि उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। जो करंट इंक्रीज़ करता जाता है एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज़ कर रही है, जो करंट डिक्रीज़ करता जा रहा है उसकी एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज़ करती जा रही है। लेकिन करंट के इंक्रीज़ होने से, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज़ होने से उसकी इंडक्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं है। इंडक्टेंस हमारे पास ये है, जैसे कैपेसिटर जो होती है चार्ज को बढ़ाने से कैपेसिटेंस नहीं बढ़ती। कैपेसिटर जो होती है जैसे वो मैन्युफैक्चरर पे होती है कि मैन्युफैक्चरर ने कैपेसिटर किस डिज़ाइन का बनाया है, उस पर लिख दिया है कि ये इतने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। इसी तरीके से कॉइल के ऊपर लिखा होगा कि इस कॉइल की इंडक्टेंस इतनी है, क्योंकि देखें कॉइल का कोर ऑफ द, हमारे पास उसका कॉइल क्या है, कोर ऑफ द इंडक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ,
ये वो चीज़ें जो मैन्युफैक्चरर जब कोर को बनाएगा वो बता देगा कि ये कोर है, इस कोर की इंडक्टेंस हमारे पास इतनी होगी। आप इस टॉपिक को स्टडी करें, एक अच्छा टॉपिक है। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होता है आप कमेंट्स करें, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।